हेलो गाइज, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? मैं चंद्रकांत आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, सभी ऑफलाइन क्लासेज ऑफ हैं, सभी इंस्टीट्यूट ऑफ हैं और पता नहीं कब तक ऑफ रहें। इसकी कोई भी अब इन्फॉर्मेशन नहीं आई हुई है। तो चलेगा, हम लोग अपना डेली का कार्यक्रम पहले जैसे फिर स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन क्लासेज का। तो चलिएगा, बिना टाइम गवाए हुए, बिना देरी किए हुए हम लोग आज का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, वर्ब का। चैप्टर हमारा कौन सा होगा आज? बेसिक वर्ब। चैप्टर कौन सा होगा? बेसिक वर्ब का हमारा चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग वर्ब की एक एक इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वर्ब से रिलेटेड, बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बिना देरी किए हुए आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज वर्ब जो है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करके पढ़ते हैं, कैसे एक छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग इकट्ठा करके पढ़ेंगे। जो बेसिक जो सब लोग छोड़ देते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, वर्ब। तो वर्ब क्या होता है सब लोग जानते हैं। वर्ब क्या होता है? वर्ब जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? वर्ब क्या होता है? जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वर्ब किसी कार्य के होने को प्रदर्शित करता है। वर्ब क्या होता है? जो किसी कार्य के होना को बताए। कोई कार्य हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब के बारे में कौन इन्फॉर्मेशन देता है? आपका वर्ब देता है। इसलिए हम लोग वर्ब को क्या बोलते हैं? डूइंग वर्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। A word is a word. A verb is a word that indicates action or works. ठीक है, a verb is a word. वर्ब एक ऐसा शब्द है जो इंडिकेट करता है किसी एक्शन को, किसी कार्य करने को। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट एक्शंस। ठीक है, चलिएगा, देखिए हम लोग वर्ब को यहाँ पर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कितने? दो भागों यहाँ पर हम लोग वर्ब को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। वर्ब को यहाँ पर कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में। पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या देते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। दूसरा है आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वर्ब के, जो वाक्य के, जो सेंटेंस के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। मतलब हमारा कहने का ये है, जैसे कोई सेंटेंस है आपका, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका गो दिया गया है, ये क्या है? मेन वर्ब है। जो मेन वर्ब के स्थान पर रखा जाए, जो मेन वर्ब के स्थान पर मेन वर्ब का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं ना। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या लिखा है आपका सेंटेंस? आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर जो एम है ये क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। और जो गोइंग है ये क्या हो जाएगा आपका? मेन वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। सो चलते हैं, मेन वर्ब क्या होता है आप लोग समझ चुके होंगे। जो किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का रोल शो करता है, रोल निभाता है, वो आपका क्या होता है? मेन वर्ब होता है। लेकिन अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को भी तो टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने टाइप्स में? हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या है? मॉडल्स। दूसरा क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। पहला क्या है आपका? मॉडल्स है और दूसरा क्या है आपका? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है आप लोग पूछेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का कार्य करे। कैसे? ऐसे वर्ब जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के कार्य करे, वो आपका क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। और मॉडल्स क्या होते हैं? जो आपका केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का रोल शो करे। जो केवल और केवल आपका किसका, जो मॉडल है आपका, वो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब को ही शो करता है। और जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों का रोल शो करता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। आगे देखिए, अब मेन वर्ब में क्या क्या आता है आपका। मेन वर्ब में जैसे आपका हो गया कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, ऐसे। ठीक है, क्लियर हो सबको? चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोग यहाँ पर एक थोड़ा सा 5 रुपया का नोट चिपका लीजिए। क्या कर लीजिए? एक नोट लगा लीजिए। यहाँ पर नोट में क्या लिखना है आपको?
नीड एंड डेयर। जो नीड एंड डेयर है ये मॉडल्स और मेन वर्ब दोनों का कार्य करता है। जो नीड और डेयर है, जो नीड और डेयर ये दो वर्ब हैं, ये आपका मॉडल्स का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। किसका किसका? मॉडल्स का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता। कौन? नीड एंड डेयर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? बात करते हैं यूज्ड टू की, तो यूज्ड टू आपका क्या है? ये मॉडल्स का भी कार्य करता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यूज्ड टू को, जो आपका यूज्ड टू है ये आपका मॉडल्स का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। किसका किसका? यूज टू आपका दो चीज़ों का काम करता है, दो जगह आपका अपना रोल शो करता है। पहला एडजेक्टिव में भी और दूसरा मॉडल्स में भी। ये आपका क्या एक्सेप्शन है, इसको ज़रा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जो बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं समझ चुके हैं आप लोग। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, ही इज ईटिंग एन एप्पल, है ना। ही इज ईटिंग एन एप्पल, आपके ये कोई सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? कोई सेंटेंस लिखा हुआ है। बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त हो, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है आपका? ईटिंग। और ईटिंग के साथ जो वर्ब यूज हुई हो, क्या यूज हुई है आपकी? इज यूज हुई है। तो इज आपका क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है आपका? सब लोग समझ चुके होंगे। जो वर्ब अन्य वर्ब के साथ यूज हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी आपको 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की। पहला टाइप क्या है आपका? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अभी अभी आप लोगों ने देखा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है, मेन वर्ब का काम नहीं करता है, वो आपका क्या होता है? वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। वो क्या होता है आपका? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। क्लियर है सबको? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? जो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का कार्य करे और मेन वर्ब का काम बिल्कुल भी ना करे, मना ही कर दे, तो आपका क्या हो जाता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है। तो ये कौन कौन से हैं, ज़रा इस बात पर भी गौर कर लीजिए। ये कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, एक्सेट्रा, ये क्या है आपकी? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। क्या है आपकी? ये मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हैं। क्लियर है सबको? अभी हम लोग इनका यूज भी देखेंगे, इनका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ज़रा सा सब्र कीजिएगा। अभी हम लोग इनका यूज भी देखेंगे कि कैन का यूज कहाँ पर करते हैं, मे का यूज कहाँ पर करते हैं, माइट का यूज कहाँ पर, सभी का अलग अलग सेपरेट करके बेसिक तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के इनका हम लोग यूज देखेंगे कि इनका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कैसे करते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में आपका इससे क्या बनता है? इससे आपके एग्ज़ाम में एरर पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है बच्चा? एरर पूछे जाते हैं। और एरर आपके एसएससी की बात करें तो 4 to 6 मार्क्स के एरर पूछे जाते हैं। तो 1-2 एरर तो यहीं से बन जाते हैं। तो सभी चीज़ों को बेसिक से ध्यान देकर चलना आप लोग। ठीक है, ओके, लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या दिया गया है? शी कैन रन फास्ट। तो यहाँ पर आपका देखिए रन क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो रन क्या है आपका? मेन वर्ब। रन क्या है? मेन वर्ब हो गया। और कैन क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो यू शुड स्टडी इंग्लिश। यू शुड स्टडी इंग्लिश। तो यहाँ पर स्टडी क्या है आपका? मेन वर्ब है। और शुड क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब ऑक्सिलरी वर्ब का सेकंड पार्ट क्या है, मतलब सेकंड टाइप क्या है? वो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया कि नीड और डेयर ये क्या होते हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। मतलब क्या है इनका? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या है कि जो आपका यहाँ पर देख लीजिए, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है आपका? जो आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करे वो आपका क्या होता है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। जो आपका हेल्पिंग वर्ब और
मॉडल एक्सिलरी वर्ब दोनों का काम करे, सॉरी, जो आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करे वो आपका क्या होता है, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब होता है। ऐसे कौन कौन से हैं आपके, ऐसे आपके दो हैं, नीड एंड डेयर। कौन कौन से हैं, दो हैं आपके केवल, नीड और दूसरा डेयर, इसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर वहीं पर बात करते हैं हम यूज्ड टू की, किसकी बात करते हैं, यहीं पर हम बात करते हैं यूज्ड टू की। तो यूज टू की कहानी क्या है, ये भी आपका टू टाइप्स वर्क करता है। पहला वर्क करता है आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब का, दूसरा करता है आपका एडजेक्टिव का। ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। ये दोनों आपके क्या एक्सेप्शन हैं, याद रखिएगा, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब हैं ये। क्लियर है सबको। एक्सिलरी वर्ब तो टू टाइप्स की होती हैं, पहला मॉडल एक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है आपका मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करे, हेल्पिंग वर्ब में अपना रोल शो करे, वो आपका क्या होता है, वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का रोल प्ले करे, वो आपका क्या होता है, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब होता है। वो क्या होता है आपका, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब होता है। क्लियर है सबको, गॉट इट, ओके गाइज। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जो आपका यूज टू होता है। यूज टू कहाँ कहाँ पर वर्क करता है, तो यूज टू आपका एडजेक्टिव का भी काम करता है और वर्ब में मॉडल एक्सिलरी वर्ब का भी वर्ब काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए आगे कहानी क्या है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जो यूज टू आया हुआ है किसके स्थान पर रोल प्ले कर रहा है, कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है, तो वो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। किसका रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे टू का फर्स्ट, यहाँ पर लिखा हो आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। तो यहाँ पर जो आपका नीड वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रहा है, मेन वर्ब के लिए यूज हो रहा है। मेन वर्ब के लिए अपना क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है। आगे देखते हैं तो बी ऑप्शन में यहाँ पर जो नीड है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया। लिखा यू नीड नॉट कम टुमारो, यू नीड नॉट कम टुमारो, ठीक है। क्लियर है सबको, एनी डाउट, ओके। चलिएगा आगे हम लोग देखते हैं एक्सिलरी वर्ब के कुछ बेसिक पॉइंट्स, कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं। चलिएगा तो रूल यहीं से हमारा क्या होता है, रूल स्टार्ट होता है, यहीं से हमारी पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है। पहला रूल देखते हैं, बेसिक रूल क्या है आपका, मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं किया जा सकता। इसका यूज केवल और केवल कहाँ पर करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में करते हैं। ये बात तो सभी लोगों को क्लियर है कि जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब में यूज की जाती है, ना कि मेन वर्ब में। क्लियर है सबको। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को क्या कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। यहाँ पर एबिलिटी योग्यता की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, कैन। और कैन यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और लिफ्ट क्या है, मेन वर्ब है। ये बात तो क्लियर है सबको, है ना, ये बात क्लियर है सबको। आगे देखिए सेकंड वाला एग्जांपल में भी यहाँ पर शुड क्या है आपका, शुड भी आपका यहाँ पर क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। शुड क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, तो शुड भी यहाँ पर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और जो यहाँ पर वर्क है ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। एनी डाउट यहाँ पर, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आईएनजी फॉर्म या आईएस या ईएस फॉर्म नहीं होता। जैसे आप लोग मेन वर्ब कोई देख लीजिए, मेन वर्ब आपका ले लेते हैं, यहीं पर हेल्प ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हेल्प। तो हेल्प की यहाँ पर कौन कौन सी फॉर्म होगी, ये हो गई वर्ब की V1 पार्ट, फिर V2 क्या होगा, इसका हेल्प्ड हो जाएगा, V3 क्या होगा, वो भी हेल्प्ड हो जाएगा, V4 मतलब आईएनजी क्या हो जाएगा, हेल्पिंग हो जाएगा, है ना। और SEIS वाला पार्ट क्या बन जाएगा, हेल्प्स बन जाएगा। ऐसे आपका जो मेन वर्ब होता है उसकी 5 पार्ट हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं ना। कितनी फॉर्म, मेन वर्ब कितनी फॉर्म हो जाती है, 5 फॉर्म हो जाती हैं। कौन कौन सी, V1, V2, V3, V4 आपकी आईएनजी और V5 SEIS वाला पार्ट। क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पर बात करें मॉडल एक्सिलरी वर्ब की, जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है उसका वर्ब का केवल और केवल
वही जैसा है वैसा ही रहता है, ना तो उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ कोई भी फॉर्म नहीं होता, ना ही उसका आईएनजी फॉर्म होता है और ना ही उसका एस या ईएस वाला फॉर्म होता है। क्लियर है सबको ये बात? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, हेल्प अंडरस्टैंड, है ना। अब देखिए रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, आर्ट तथा यूज टू के बाद इन्फिनिटी टू प्लस वर्ब की V1 का यूज करते हैं। ऑट टू और यूज टू, ऑट और यूज्ड के बाद हम लोग इन्फिनिटी टू का यूज करते हैं, और जहाँ पर भी हम लोग इन्फिनिटी टू का यूज करते हैं तो उसके बाद सिंपल सी बात है, आपका वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। हरदम याद रख लीजिएगा इस बात को कि जो आपका इन्फिनिटी टू होता है, इन्फिनिटी टू सब लोग जानते हैं, इसके बाद हरदम हमेशा और हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। इसके अलावा कोई भी फॉर्म आपकी यहाँ पर यूज नहीं होती है। तो ये सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिएगा, वी ऑट टू, क्या लिखा हुआ है, वी ऑट टू। तो ऑट टू के बाद जो भी आपकी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, बेस फॉर्म में आएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी ऑट टू रेस्पेक्ट, क्या हो जाएगा, वी ऑट टू रेस्पेक्ट। ऐसे ही यूज टू कम। ठीक, क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया भाई। आज के लिए हम लोग यहीं तक। अब हम कल की क्लास में सब जितने भी आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, लेस्ट एक्सेट्रा, सबका हम लोग यहाँ पर अलग अलग सेपरेट तरीके से इनका यूज देखेंगे, कहाँ पर कैसे यूज करते हैं, इन सबको हम लोग बेसिक तरीके से समझेंगे। तो आई होप यहाँ तक जो बेसिक नॉलेज आप लोग को समझ चुके होंगे। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल। बाय बाय, सी यू।